हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया पढ़ा है, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है ना। हमसे कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर बताना है। कैसा नंबर बताना है? इर्रेशनल नंबर। अच्छा, बेसिकली ये दोनों नंबर है कैसे? रेशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में हमें कैसा नंबर बताना है? इर्रेशनल नंबर बताना है। तो आज चलो हम लोग सीखते हैं कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालते हैं। इर्रेशनल नंबर तो समझते हो, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं ना। जैसे लाइक इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? ऐसे देखो, इरेशनल नंबर की कैटेगरी पहले समझ लो। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे 1.32 32 21 5 3 7 9 7 2 1 एंड सो ऑन। ऐसे लाइक अब क्या आ रहा है? कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? 2 3 2 1 5 3 9 7 2 1, पता नहीं क्या आ रहा है। कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। या फिर 0.10 100 100 100 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। अब इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ये सारे नंबर कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर है। या फिर हम बोले कि रूट के अंदर अगर p हो, कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर हो रूट के अंदर, वेयर p इज पॉजिटिव प्राइम नंबर, वेयर p इज पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो अगर p हमारा पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो ये भी हमारा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये आप नोट में पहले लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले। इरेशनल नंबर कैसे होता है? या तो पॉइंट के बाद कुछ भी हमको पैटर्न ना मिले। पॉइंट के बाद पैटर्न कैसे ना मिले? जैसे रेशनल कौन सा था यार? रेशनल के दो टाइप थे। या तो हमारा टर्मिनेटिंग था, डिवाइड होने के बाद फिक्स हो जाता था, टर्मिनेटिंग था। या फिर क्या होता था कि कोई फिक्स नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, है ना, या बंच में या फिर सिंगल रिपीट हो रहा था बार बार, तो उसको हम बोले थे रेशनल। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर में या तो इस टाइप का दिखेगा, इस तरीके का, या फिर हम बोलेंगे रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर है, क्या वेयर p इज पॉजिटिव प्राइम नंबर, देन ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट के बाद ऐसे ही कुछ आएगा, और क्या पैटर्न आएगा कोई डिसाइड आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो आज हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या बताना है? इरेशनल नंबर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम 1/7 को डिवाइड करके लिख लेते हैं सही से। तो 1/7 को डिवाइड करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे इससे 7 से, तो 0 पॉइंट, तो 7 बन जा 7 3 10 30 आ जाएगा, 28 तो 2 और 0 20 6 आ जाएगा, और 60 40 और ठीक है 1 आ गया। अब ये फिर रिपीट होगा, फिर 10 आ गया तो फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो कितना है? 0.14285 बार, क्योंकि यही बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, यही नंबर रिपीट होगा। तो सिंस, देखना जरा, सिंस 1/7 इज इक्वल टू कितना आया? 0.142 सॉरी 0.14285 बार ये मिला। तो देयरफॉर 2/7 क्या आएगा? 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 0.14285 बार, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है ना। 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट, तो ये क्या आया? 0.285। तो देयरफॉर 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.28514, इसका बार आ गया, ठीक है ना।
तो 1/7 मिल गया और 2/7 मिल गया। अब 1/7 और 2/7 ये जो दोनों नंबर मिले इनके बीच में हम को इरेशनल नंबर बताना ना, इन दोनों नंबर के बीच में हमें कैसा नंबर बताना है, इरेशनल। बहुत ही आसानी से बता लेंगे। कैसे बताएंगे भाई, देखना जरा, समझो बात को, कैसे समझाएंगे इरेशनल नंबर। नोट हो गया, ठीक है। तो कैसे समझाएंगे इरेशनल नंबर, देखना। इरेशनल क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में, तो नाउ हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। नाउ इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इंच कैसे होगा, जरा ऐसा लिख सकते हैं। 0.116150032 एंड सो ऑन। दिख रहा है, देखो ना, ये जो नंबर है 0.160150023 एंड सो ऑन, कुछ भी इस तरीके का एंड सो ऑन। देखो ये इन दोनों के बीच में ही तो है, इन दोनों के बीच में ही ये नंबर है ना भाई। 0.14 से तो बड़ा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, तो इससे बड़ा है। और 28 और इससे क्या है, 2 से पॉइंट के बाद 2 है। कंपेयर करना जानते हो ना डेसिमल के नंबर को, कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे 0 के बाद क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ दूसरा डिजिट 4 है, यहाँ दूसरा डिजिट 6 है। तो ये नंबर बेसिकली क्या हुआ, ये नंबर हमारा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इस वाले से बड़ा होगा। अब इधर देखो, पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। कौन सा वाला, ये वाला। तो ये जो नंबर है बेसिकली इसके और इसके बीच में ये वाला नंबर है। और ये नंबर दिख कैसा रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, नहीं। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो एक नहीं, बहुत सारे इरेशनल नंबर हम बता सकते हैं। किसके बीच में, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम बता सकते हैं, इसके और इसके बीच में। हमसे पूछा सिर्फ एक था, तो हमने एक इरेशनल नंबर बता दिया, डन। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट करना है किसको, 0.47 बार, इसको कन्वर्ट करना है पी बाई, कन्वर्ट इट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ओके। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नाउ कैसे होगा, 0.47 बार लगा हुआ है, तो 0.47 बार लगा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको मैंने बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, आपको सिखाया था ना। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है ना, 47 बार कर लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हमको इधर लाना होता है। तो पॉइंट के बाद ये जो जिस पे बार नहीं लगा, ये डिजिट इधर लाना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो x इज इक्वल टू सबसे पहले 0.4777 एंड सो ऑन, इसको मान लिया 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अब फिर क्या करना है, जिसमें बार लगा था उस वाले को एक डिजिट को इधर लाना, तो 7 को इधर लाना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन। इक्वेशन आपका थर्ड हुआ। मैंने कहा था ना कि ये नहीं कि एक 7 इधर आ गया, 2 7, क्योंकि बहुत सारे 7 इधर है, बहुत सारे 7 इधर है, ठीक है ना, इसलिए। तो क्या करिए, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो 2 माइनस थर्ड करेंगे तो 100 माइनस 10 होगा, तो कितना आ जाएगा, 90x, ठीक है ना। और फिर 47 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, ठीक है ना। और 0.00 एंड सो ऑन 0 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, 43/90। ये हमारा क्या हुआ, p बाई क्यू फॉर्म। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 43/90। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको x इक्वल टू जो 0.47 बार था, इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या है, 43/90, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं p बाई क्यू फॉर्म का। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है 0.001 पे बार लगा हुआ है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्टेड इनटू p बाई क्यू फॉर्म, ओके। रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना p बाई क्यू के फॉर्म में, कैसे होगा। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो x इज इक्वल टू 0.001 बार का मतलब क्या हो गई, 0.001
001 001 एंड सो ऑन। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो एक 001 को हमें किधर लाना है, इधर ले आना है, ठीक है ना। तो एक 001 को इधर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 001.001 001 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। अब क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिए तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 999x इज इक्वल टू, इससे ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0000 एंड सो ऑन। कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 001 अपॉन 999। कहने का मतलब x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 999 आ जाएगा सिंपल सी भाषा में। तो आ गया क्या ये, तो इसका मतलब इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या है 1 अपॉन 999। डन। तो आपको समझ में आ गया ना p बाई क्यू का फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो रहा है। किसी को भी अगर कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप मुझे जरूर पूछिए, ठीक है ना। तो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या है 1 अपॉन 999। डन। कोई दिक्कत, आप नोट करिए बिल्कुल बढ़िया से। चलिए लास्ट दिन पे भी हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन किए थे, शॉर्ट ट्रिक भी देखा था, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था क्लासीफाई द, क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग numbers are rational और irrational, है ना। जो क्लासीफाई करना है वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, वो हमें क्लासीफाई करना है। पहला कौन सा है, पहला है हमारा √23, सेकंड है हमारा √225, थर्ड है हमारा 0.3796, ठीक है। फोर्थ है 4.478, ठीक है। फिफ्थ है 0.10010001000 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब हमें इसमें से बताना है, क्लासीफाई करना है इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है ना। जैसे पहला वाला सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन पहले वाले क्या है √23 सिंस 23 इज अ प्राइम नंबर। कैसा नंबर है भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, वो नंबर जो या तो स्वयं से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा उसको कोई नंबर डिवाइड ना कर पाए। तो 23 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 23 के अलावा उसको कोई डिवाइड नहीं करेंगे, तो कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर। और मैंने अभी भी बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव प्राइम है तो वो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा कैसा नंबर हुआ, ये हमारा हुआ इरेशनल नंबर। और इसको अगर हम डिवीजन मेथड से अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे भी तो पॉइंट के बाद कोई हमें पैटर्न नहीं मिलेगा। डन। तो हमारा कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, रूट के अंदर 225 तो किसका स्क्वायर रूट है 15 का, तो 15 को लिख सकते हैं 15/1, तो p बाई q के फॉर्म में, p और q इंटीजर है। और ये हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर हो गया। तो हमारा कैसा हो गया भाई, रेशनल नंबर। नोट करते जाइए फटाफट। ओके चलिए, नोट कर लिया होगा आपने ये दोनों। चलिए तीसरा चेक करते हैं। ओके चलिए तीसरा, ये दो हो गए होंगे आपके। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखा है 0.3796। देखिए ये पॉइंट के बाद एक डिजिट पे क्या हो गया है, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। कैसा कैसा हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है भैया, रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। डन। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है 4.478,
478 देखना जरा, 478 क्या हो रहा है, और आखिरी में क्या हुआ, स्टॉप लग गया। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपीट। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग, ये भी कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। आप फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है, 0.10 100 100 0 एंड सो ऑन। ये क्या है, इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है, आप कहोगे हाँ सर पैटर्न मिल रहा है, इसमें 1 के बाद एक जीरो था, इसमें 1 के बाद 2 जीरो, इसमें 3 जीरो 4 जीरो, पैटर्न मिल रहा है, ये भी रेशनल है। नहीं, ये रेशनल के मैंने दो कैटेगरी बताए थे। एक बताया था कि या तो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो बंच में रिपीट हो। इसमें कोई बंच में रिपीट हो रहा है क्या, बंच में रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये हमारा कैसा नंबर हुआ, ये हमारा हुआ इर्रेशनल नंबर। तो कौन कौन सा रेशनल था, ये हमारा रेशनल है, ये हमारा रेशनल है, और ये हमारा रेशनल है। बाकी ये फर्स्ट और ये फिफ्थ कैसे थे, इर्रेशनल नंबर। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, किससे रिलेटेड, रेशनल और इर्रेशनल से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। और किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे कोई इर्रेशनल नंबर निकालते हैं वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको आज मजा आया होगा, बढ़िया। तो ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ। अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा उस चीज का भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मजा आ रहा है तो फिर आप कुछ कमेंट करिए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय, नमस्कार, राम राम।